जय श्री कृष्णा, सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक सिंपल से बट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की, वो है एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। अब सबसे पहले तो जानने का प्रयास करते हैं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच के गैप को मेजर करना क्यों ज़रूरी है, तो ये इम्पोर्टेंट है समझना, उसका इम्पोर्टेंस है ना। तो एक्सपेक्टेशंस, ओके, एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आते हैं? एक्सपेक्टेशन कहाँ से आते हैं? ओके, विशफुल थिंकिंग से आते हैं, विशफुल थिंकिंग। अब ध्यान से सुनिए, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप जब विशफुल थिंकिंग, यानी केवल सोच रहे ऐसा होना चाहिए, विशफुल थिंकिंग, सोच है कि वाओ ये ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया होगा, वैसा होगा तो बहुत बढ़िया होगा। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग करता है विदाउट पुटिंग एनी रैशनलाइजेशन ऑन दैट, ओके, तब वह इंसान डेफिनेटली, जिसे कहते हैं, उसका गैप जो है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कृपया नोट करें मेरी बात को। दो प्रकार के थिंकिंग की हम बात करेंगे, एक है विशफुल थिंकिंग, दूसरी है रैशनल थिंकिंग। व्हाट्स द वर्ड? रैशनल थिंकिंग। ओके, तो अगर आपका एक्सपेक्टेशंस, आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है और रियलिटी, इसमें अगर बहुत बड़ा गैप है तो चांसेस ज्यादा है कि आप विशफुल थिंकिंग कर रहे हो। व्हाट इज द वर्ड? विशफुल थिंकिंग। ओके, विशफुल थिंकिंग को और एक तरीके से ऐसे भी बताया जाता है, ऐसी थिंकिंग जो नेचर के नियमों को, यानी निसर्ग के नियमों को फॉलो नहीं करती है। ओके, या तो फिर ऐसी थिंकिंग, पार्ट टू में, जो एक्शन द्वारा बैक्ड अप नहीं है ना। तो मान लो, जैसे ये किताब मैंने ले ली, किताब क्या है, ये तो बड़ा सा ग्रंथ है ना। तो मैंने ले लिया, इसको देखा और खुद को बोला काश मुझे इसका सब नॉलेज मिल जाए, काश मुझे इसका सब नॉलेज मिल जाए, दैट टू विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो इसे कहते हैं विशफुल थिंकिंग। व्हाट्स द वर्ड? विशफुल थिंकिंग। या फिर जस्ट इमेजिन कि यही वो बुक है, कृपया नोट करें, मैं नेचर के लॉ की बात कर रहा हूँ, और ये बुक तेलुगु में लिखी गई है, तेलुगु। ओके, अब तेलुगु में लिखी गई बुक है और मैंने तेलुगु सीखी नहीं है, तो इट वुड गो अगेंस्ट नेचर, है ना। फिर मैं चाहे जितना भी पढ़ू, ये पान पलट रहा हूँ, यस, ऊपर से नीचे, फिर भी वह नॉलेज मुझे मिलेगा नहीं, बिकॉज इट वुड बी अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर, कि एनीथिंग दैट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग, ओके, और उसके अगर आप सपने देख रहे हो तो वो होगा नहीं, है ना। हाँ, you can build capabilities in certain ways and in certain ways you will not be able to build capabilities. Okay, जैसे हम कहते हैं, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, लॉ ऑफ नेचर क्या है, पत्थर को ऊपर फेंकोगे और अगर ये एक्टिविटी आप स्पेस में नहीं, अर्थ पे कर रहे हो, तो वो नीचे आएगा, कोई जादूगर कुछ मिनटों के लिए टोपी को हवा में खड़ा कर सकता है ना, टेक्निक्स यूज करके, पतला सा तार इधर उधर से लगा के, वाओ टोपी हवा में लटक। ओके, बाकी कोई ऐसा नहीं कर सकता। अभी आपने एक ट्रक की हॉर्न सुनी? ओके, तो कृपया नोट कीजिए, 5:10 हो गए हैं सुबह के, और मैं जानता हूँ इस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होती है, फिर भी अगर कोई व्यक्ति इतना लंबा हॉर्न मार रही है, मतलब आप सोच सकते हो उसके माइंड में कितनी जल्दी चल रही है ना। यस, वो रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, अब अगर जीवन में भी हम ऐसे कुछ पॉइंट्स की तरफ ध्यान दें जहाँ पे मान लो हम जा रहे, ओके, अब ये छोटी छोटी बातों का, मैं, आपने देखा होगा कि विश्लेषण करता हूँ, है ना, छोटी छोटी बातें पर इसका विश्लेषण करता हूँ कि इतनी सुबह तो ऐसा नहीं कि ट्रैफिक जाम लग गया है ना। 5:10 को तो पूना में ट्रैफिक जाम नहीं होते, मुंबई में शायद होते होंगे, है ना। हाईवे है बाजू में, उसमें तो पॉसिबल ही नहीं, पर वो सोच रहा है कि बस अब मेरे सामने से हर कोई ना ऐसे हट जाए, इमेजिन ऐसा एक हॉर्न हॉर्न लग जाए, आपने हॉर्न बजाया, सामने वाली गाड़ी गायब, आपके पीछे जाके रुक जाएगी, पॉसिबल है? या साइड से हट जाएगी? नहीं, उसको आपको वक्त देना पड़ेगा। तो रियलिटी और एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, प्लीज नोट करें, इफ यू वांट एनीथिंग, एनी ऑफ योर ड्रीम टू कम इनटू रियलिटी,
इफ यू वांट एनी ऑफ योर ड्रीम टू कम इनटू रियलिटी, सबसे पहले रियलिटी चेक करना पड़ेगा, है ना, कि क्या ये विशफुल थिंकिंग है, क्या ये नेचर के लॉ के अगेंस्ट है। तो पहली बात हम लेंगे, इज इट अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, इज इट अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। एग्जाम्पल, पानी में अगर आप केवल नमक डालोगे तो नींबू शरबत नहीं मिलेगा, यू नो, बराबर है, या मिलेगा, है ना, केवल अगर नमक डालेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी शक्कर करोगे तो फिर हो जाएगा, है ना। तो लॉज ऑफ नेचर क्या है? ओके, लॉज ऑफ नेचर होते हैं, जैसे मान लो सूरज, हमने नाम दिया है दिशा को पूरब, तो सूरज उधर से आता है, यू नो, तो उसके कुछ एंगल्स है, ऐसे इतने एंगल में, यू नो, वो घूमता रहता है। तो पूरब यानी ऐसा नहीं है कि एक लाइन लगा दी यही से आएगा, वो उत्तरायण दक्षिणायन करता है ना, बट उसी दिशा में आएगा। वो ऐसे नहीं करेगा ना, पश्चिमायन, है ना, पूर्वायन, ऐसे आयन नहीं करेगा, है ना वो, या फिर अपोजिट दिशा में से नहीं आएगा, है ना। तो उत्तरायन दक्षिणायन वही होता है, ये लॉ ऑफ नेचर है, क्यों, लॉ ऑफ नेचर। कुछ लॉ ऑफ नेचर ऐसे होते हैं, मान लो अगर कोई वस्तु, जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, सॉलिड है, यू नो, सॉलिड है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड के अनुसार होंगे। मान लो लोहा है, ओके, लिक्विड है, पानी है, ओके, दूध है, ऐसे कई सारी चीजें हैं, ऑयल्स है, अलग अलग, है ना। तो लिक्विड है तो उनका एक नेचर होता है, यू नो। जस्ट इमेजिन करो कि मैं ये, मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड है सामने, चलो लेट अस इमेजिन कि मान लो ये कीबोर्ड है मेरे लैपटॉप का, कैन यू सी। अब इस पे मैं किताब रख सकता हूं ऐसे, और एक्सपेक्ट करता हूं कि ये यही रहेगी, हाँ या ना। बट जस्ट इमेजिन करो, किताब की जगह इस पे मैं एक ग्लास पानी ऐसे डालता हूं और उसको बोलता हूं यही पे रहे, इधर उधर नहीं जाने का। वुड दैट बी पॉसिबल? नहीं। अच्छा, इस पे मैं गैस रखता हूँ, यू नो, मैंने एक छोटा सा सिलेंडर लिया, उसमें से थोड़ा सा गैस इधर ऐसे किया, अब उसको बोलता हूँ कहीं मत जाना, यही रुक, क्या वो रुकेगा? नहीं, वो क्या होगा, एक्सपांड हो जाएगा, वो फैल जाएगा, यू नो। तो इसे कहते हैं लॉज ऑफ नेचर, इसे कहते हैं लॉज ऑफ नेचर। एग्जाम्पल, हम उम्र में आगे बढ़ सकते, पीछे नहीं, यादों में पीछे जा सकते हैं, है ना, उम्र में आगे ही बढ़ेंगे। सो इफ आई थिंक लाइक कि यार अभी फिर से बच्चा बन जाओ, तो वो एक विशफुल थिंकिंग होगी, दैट वुड बी अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। दूसरी बात, आपके अभी अगर मान लो आपका गोल बना है जो कि एज पर नेचर है, व्हाट्स द वर्ड, एज पर नेचर है, यानी एज पर लॉज ऑफ नेचर है, वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है लॉज ऑफ नेचर को, ठीक है, डन। अब उसको रियलिटी में बदलने के लिए आप डेफिनेटली, आपके पास बहुत अच्छा चांस है, यू नो, उसको रियलिटी में बदलने का। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका गोल चाहे जो हो, वो नेचर के नियमों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, तो वो अचीवेबल है। आपका गोल अगर लॉज ऑफ नेचर ब्रेक नहीं करता है, तो वह अचीवेबल है, वॉट एवर मे बी द गोल, ठीक है, क्लियर है। तो जब भी आप गोल को डिफाइन करें, तो हमेशा हमेशा ये बात को नोट करें कि इट शुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। आई एम रिपीटिंग दिस मल्टीपल टाइम्स, बट ये आपको समझनी चाहिए, है ना, ये बात आपको समझनी चाहिए। अब दूसरी बात ये होती है, ह्यूमन एस्पेक्ट बीच में लेके आते हैं हम, व्हाट्स द वर्ड, ह्यूमन एस्पेक्ट्स, कि कई बार ऐसे गोल लोग सेट कर लेते हैं, वो उनकी वैल्यूज के साथ, उनके बिलीव्स के साथ, या फिर उनकी संस्कृति के साथ मैच नहीं करते हैं। ओके, क्या आपने ऐसे भी गोल्स देखे हैं? ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना, चलो अभी नहीं, अभी रोकते हैं इस एग्जांपल को, मेरे पास एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है विष्णु पुराण से, बट अभी उस एग्जांपल को मैं रोकूंगा, शायद उस पर मैं एक अलग टॉपिक ही ले लूँ, है ना, कि किस तरीके से नर्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लगता है आपको, आपको वो एग्जांपल पसंद आएगा एक आधा बढ़िया सा? ओके, तो वो एग्जांपल को मैं पार करता हूँ, बट अभी मुझे एग्जांपल देना ही है, तो मैं कुछ अलग एग्जांपल देता हूँ, यू नो, नर्चरिंग का। जस्ट इमेजिन करो, एक शेर का बच्चा है, जस्ट थिंक ऑफ इट, एक शेर का बच्चा है, और उसको बचपन से ही एक चिड़ियाघर में पाला गया है, यू नो, चिड़ियाघर में, ओके।
तो उसको आदत पड़ेगी, एक छोटी सी छड़ी वाला, दुबली पतली छड़ी वाले इंसान को भी वो डरेगा, जैसे वो छड़ी लेके अंदर जाएगा ये बाजू में हट जाएगा, ऐसे है ना, यू नो, ऐसा कॉर्नर में, यू, ये कौन होगा, ये चिड़ियाघर का शेर है, जस्ट थिंक ऑफ इट। बट अगर मान लो कोई जंगल में बड़ा हुआ शेर है, यू नो, उसके सामने आप चाहे रणगाड़ा लेके जाओ वो पीछे नहीं हटने वाला, यू नो, उसको पता ही नहीं रणगाड़ा होता क्या, यू नो, बराबर है, तोप भी लेके जाओ उसको नहीं पता, है ना, इसको पता है छड़ी से मारा जाता है, मेरे को बचपन में पीटा था, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना। यही साइकोलॉजी यूज की जाती है जब बड़े बड़े हाथियों को छोटी सी रस्सी से बांधा जाता है, यू नो। मैं तो हंस देता हूँ यार, वो ना ऐसा एक, जिसे कहते हैं ना, किला लेते हैं, ठोकते, बड़ी सी कील होती है ना, यू नो, रॉड जैसी, उसे ठोकते हैं और उसको हाथी बांध देते, यू नो। हाथी चाहे तो पेड़ों को उखाड़ के फेंक दे, उससे बंधा कैसे रहता है। तो ये संस्कार होता है। और मैं आप सभी को विनती करता हूँ, आपके जो बेसिक वैल्यूज है लाइफ की, जो बेसिक बिलीव्स है, बिलीव्स कैन बी चैलेंज्ड, डेफिनेटली बिलीव्स कैन बी चैलेंज्ड, बट आपकी जो बेसिक वैल्यूज है, बेसिक वैल्यूज है, बेसिक संस्कार है, इनके साथ छेड़खानी करने वाले, ओके, जिसे कहते हैं ना, गोल से बचे, ओके, क्योंकि ये तकलीफ देह हो सकते हैं, तकलीफ देह हो सकते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड विथ योर संस्कार्स, है ना, जो आपके, स्पेशली 7 साल की उम्र से पहले आप जिस किसी संस्कार में बड़े हो, उनसे बाहर आना मुश्किल काम होता है, यू नो, उन एक्सपीरियंसेस से और उन संस्कारों से। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन, जैसे मैंने कहा कि किसी बालक शेर को सर्कस में बड़ा किया जाए तो शेर कम और पालतू शेर ज्यादा हो जाता है, यू नो। कभी कभी वो गुस्से से किसी को मारेगा बट वो बना रहेगा सर्कस का शेर ही, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स, यस। इसी तरीके से अलग अलग एग्जांपल आप ले सकते हो अपब्रिंगिंग की, यू नो। बिल्ली को ट्रेन करके चूहे की दोस्त बनाया जा सकता है, इंसान बना देते हैं, यू नो। बिल्ली के सामने खरगोश रख देते हैं, चूहा रख देते हैं, बट वो उसे मारेगी नहीं, क्यों, डिसिप्लिन है, हाँ या ना। तो अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ड्रीम्स को, या फिर जिसे कहते हैं ना, आपकी सोच को, है ना, किस तरीके से हम रियलिटी में बदल सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में कैसे बदलना है, यू नो, एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन शब्द जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेक्टेशन शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई नहीं है, ये उम्मीद है, यू नो। एक्सपेक्टेशन इज व्हाट, उम्मीद, ओके। तो आई एक्सपेक्ट दिस, ओके। तो एक्सपेक्टेशंस रियलिटी, ये जो दो चीजें हैं, इसमें बेसिक फर्क है कमिटमेंट का, व्हाट्स वर्ड, कमिटमेंट का। तो अगर आपका कोई प्यारा सा सपना है बस, यानी किसी को सक्सेसफुल होना है, यू नो, एनीबडी हियर हु वांट टू बी सक्सेसफुल, टाइप करे एस, एस फॉर सक्सेसफुल, ओके, टाइप करे एस, ओके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर है, व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू अचीव, है ना। Okay, clearly defined, precise written goals are very, very, very vital, very, very, very important in terms of life success, है ना। नहीं तो मुकद्दर पे पहुंच के, है ना, फकीर जैसा फील करते हैं लोग, यू नो। गलत अगर गोल को चेस कर लिया तो वहां पहुंचने के बाद दुख होता है। तो यू शुड हैव राइट गोल्स। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैंने गोल तो कर लिया, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम यूनिवर्सल पावर, ओह गॉड हेल्प मी, यू नो, यूनिवर्सल पावर, या फिर कोई चमत्कार हो जाए, बस इधर उधर से कुछ हो जाए और मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा हो जाए, या तो फिर कोई और ऑन माय बिहाफ, यू नो, या तो फिर कोई और ऑन माय बिहाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। एग्जाम्पल, आप में से 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ जो उम्मीद करते हैं कि उनकी मम्मा उनको जगाए, है ना। एनीबडी हियर, वो 5 क्लब अटेंड तो करेंगे बट एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी मम्मा उन्हें जगाए। तो अगर ऐसा कोई है तो टाइप करे आए, टाइप करे आए, जरा हमें पता है तो कि कौन कौन है जिन्हें जो ये एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो जस्ट थिंक ऑफ इट, ऐसे एक्सपेक्टेशन से क्या होता है, व्हेन द सेकंड पार्टी इज नॉट अवेलेबल, आपका एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं होता है ना। तो अलार्म प्लस मॉम, तो यहाँ पे हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देंगे कि वो अनन्या को हेल्प करती है, यू नो, ओके, यस। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस जो है
उसके साथ हम एक्शनेबल कमिटमेंट लिखे। व्हाट्स द वर्ड? एक्शनेबल कमिटमेंट। जब हम हमारे किसी भी प्लान को एक्सपेक्टेशन के साथ एक्शनेबल कमिटमेंट जोड़ देते हैं, देन इट बिकम्स एन एक्शन प्लान। व्हाट्स द वर्ड? प्लान टू टेक एक्शन इज एक्शन प्लान। सो केवल एक्सपेक्टेशन अगर है, ओके, तो वो जिसे कहते हैं ना कि आगे चल के आपको दुख देंगे। कई सारे लोग बोलते हैं यार ये आइडिया ना मेरे को आया था आज से 20 साल पहले, है ना? ओके, जस्ट थिंक ऑफ इट। मान लो, ओके, तो यहाँ पे जूही कहती है अलार्म बजा नहीं तो मॉम उठा देती है, तो जया मैम को हमारा धन्यवाद कहला देना, है ना? आपकी मम्मा का नाम जया है ना? वाह, तो याद है मुझे, बढ़िया, थैंक यू। यस, तो थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी पड़ती है, यू नो, याद रह जाती है। यस, तो ओजस भी इसी कैटेगरी में आते हैं, यू नो। एंड तो आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोट करें इस बात को कि आपको आपके एक्सपेक्टेशंस को एक्शन प्लान के साथ जोड़ना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं अगले कुछ मिनटों में कि ये एक्शन प्लान को डिराइव कैसे करते हैं, यू नो। तो सबसे बेस्ट वे क्या है एक्शन प्लान को डिराइव करने का? सबसे बेस्ट वे, फाइंड समवन जिसने ऑलरेडी ये किया है। प्लीज नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैं देखता हूँ लोग सपने पालते हैं कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, यू नो, और उनके रोल मॉडल होते हैं कोई ऑन स्क्रीन हीरोज एंड ऑल। तो ऐसे नहीं होगा, है ना? जैसे मान लो स्क्रीन पे किसी ने कोई वर्ल्ड कप जीता है, तो वो क्या जाने ना कि उसकी क्या मेहनत है। किसी ने ओलंपिक गोल्ड जीता है या ओलंपिक मेडल जीता है, वो क्या जाने। तो यू नीड टू फाइंड अ वेरी 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 रियल लाइफ, जिसे कहते हैं ना पर्सन, जहाँ पे आप मॉडलिंग कर सको। व्हाट्स द वर्ड? मॉडलिंग, यू नो। व्हाट्स द वर्ड? मॉडलिंग। हम कॉपी करते हैं बाय डिफॉल्ट, हम कॉपी करते हैं, हमें आदत है इंसान को से वी आर सोशल एनिमल्स। व्हाट्स द वर्ड? सोशल एनिमल्स। हम जानवर है और हम समाज में रहने वाले जानवर हैं। तो ऑल द सोशल एनिमल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ देयर लीडर्स, दे कॉपी ईच अदर, यू नो। उनके लीडर पहले वाले लीडर्स को कॉपी करते हैं, है ना? ओके, तो कॉपी करना ये हमारे नेचर में है, हमारे जीन्स में है, यू नो। सो कॉपी करना हमारे नेचर में है। तो आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। फाइंड अ वर्दी आइडियल, यू नो, फाइंड अ वर्दी आइडियल। अगर आपके क्षेत्र में पहले किसी ने वह एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट किया है, तो उस व्यक्ति को देखे, उस व्यक्ति को स्टडी करे और कोशिश करे कि उस व्यक्ति के ही पाथ को डुप्लीकेट करे, यू नो, उस व्यक्ति के पाथ को ही डुप्लीकेट करे। तो कई बार मैं आपके सामने बात करता हूँ कि गुरुजी क्या कैसे ये हो रहा है, वो हो रहा है ना? क्या आपने सुना है ऐसा मेरे मुझसे, है ना? ईश्वर की प्रेरणा और गुरुजी की आज्ञा, ऐसा होता है हमारा, यू नो। या फिर गुरुजी का मार्गदर्शन। ईगो को अगर रखना है तो गुरुजी का मार्गदर्शन, और ईगो सरेंडर पूरा है तो गुरुजी की आज्ञा से, यू नो, आइदर वे। अब वो इस बात पे चल चुके हैं, मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति, तो मुझे भी वही बात पे चलना है, यू नो। तो आप में से मान लो किसी को हाई एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को लाइफ इम्पैक्ट करने वाला ट्रेनर कोच बनना है ना? किसी को जैसे मान लो किसी को भगवत गीता सुनानी है ना? किसी को क्या कहते हैं, बच्चों को गाइड करना है, जो भी करना है। आप देखिए अगर आपके पहले ये गोल किसी और ने अचीव किया है क्या, और उसने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे मेरी टीम में जो भी लोग ज्वाइन होते हैं उनको मैं एक मैसेज देता हूँ। तो वो मैसेज एकदम सिंपल सीधा सा होता है, अगर आप मुझसे इंस्पायर होके इस फील्ड में आ रहे हो तो आपका स्वागत है, बट साथ में याद रखो आपका और मेरे बीच में जो गैप है वो एक्शंस का होगा, कमिटमेंट का होगा, है। एग्जाम्पल कि मैं कम से कम 14 घंटे की कमिटमेंट रोज रखता हूँ, एज ए लाइफ कोच, एज ए करियर कोच, एज ए पेरेंटिंग कोच। ओके, तो एक्सपेक्टेशन, लोगों को क्या लगता है कि यार ये बहुत बढ़िया है, ये आसान है, इसको कर लेंगे हम, यू नो। दो तरह के लोग आते हैं, यू नो, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृतेन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो चार प्रकार के लोग आते हैं मेरे पास। वैसे तो मैंने दो कैसे बोल दिया, यू नो। आर्त आते हैं,
जिनको मदद की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, मेरे पास आते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, हमारे टीम में आ जाते हैं, ताकि उन्हें पेरेंटिंग का ज्ञान मिले, ताकि उन्हें करियर गाइडेंस का ज्ञान मिले, बच्चों को गाइड करने का ज्ञान मिले, एंड दे एंड अप बीइंग अ वेरी गुड पेरेंट। स्टार। सिखाने वाले की पात्रता, सीखने वाले की इन्वॉल्वमेंट, दोनों इन्वॉल्व है इसमें, है ना। पर ये अर्थ होते हैं, अर्थार्थी। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं और वो ना तुरंत 2-3 महीने में भाग भी जाते हैं, दे ऐसे कम इन हरी एंड गो इन हरी, क्योंकि उनको पता है यहाँ हरि की प्राप्ति होगी, बट पैसा हरि में प्राप्त नहीं होगा, ओके। तो ऐसे होते हैं, वो इधर से आते उधर भाग जाते 2-3 महीने में डिसअपॉइंट होके, क्योंकि संयम की कमी होती है और एक्शंस की कमी होती है। तो उनका प्लान जो है, जिसे कहते हैं ना, वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता। एक्सपेक्टेशन रहते हैं और बाद में वो, जिसे कहते हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट, व्हाट्स द वर्ड, डिसअपॉइंटमेंट में बदल जाता है। सो एक्सपेक्टेशंस नॉट एक्टेड अपॉन वुड एंड अप इन डिसअपॉइंटमेंट। फिर लोग डायलॉग सुनाते, काश, काश, only if I had taken this a bit seriously, only if, kash, 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 तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा कि आप इन बातों से बचे, इन ऐसे एक्सपीरियंसेस से बचे कि आपका काश होगा। अर्थार्थी, जिज्ञासु, है ना, जो केवल जानना चाहते और एक्शन नहीं लेना चाहते, उनको तो मेरा शत शत प्रणाम, जानना सब कुछ चाहते, बस खत्म। सो आई नो फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स जो ऑलमोस्ट मेरे हर लेक्चर को, जिसे कहते हैं, हर लेक्चर को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, और जब मैं उनके अंदर के परिवर्तन को देखता हूँ, क्रियाशीलता को देखता हूँ, वहां मुझे फर्क नहीं आता, नजर नहीं आता। तो ये जिज्ञासु लोग है, इनको लगता है फ्री में ज्ञान मिल रहा है तो बस बहती गंगा को अपने, जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पॉट में भर ले पूरी गंगा को। अब वो समा नहीं पा रही, उसको आगे भी तो भेजना पड़ेगा, तो वहां मुश्किल जाती है। तो केवल जिज्ञासा से कुछ नहीं होगा। जिज्ञासा डेफिनेटली आपके इंटरेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। जिज्ञासा आपके इंटरेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। व्हेन यू आर क्यूरियस, you are likely to demand more knowledge, chase more knowledge, spend more time acquiring that knowledge, बराबर है। पर जिज्ञासा, केवल जिज्ञासा कुछ नहीं है, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी वाला ज्ञानी, हाँ, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी। तो अगर ज्ञानी है तो रियलिटी में पक्का आएगा। ज्ञानी क्या जानता है? ज्ञानी ये पूरे स्टेप्स को जानता है, ओके। एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में बदलने के पूरे स्टेप को जानता है, उसी को हम ज्ञानी कहेंगे। तो ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी सबसे पहले सोचेगा, देखेगा, परखेगा, कि मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये रियलिटी है ना। फिर वो फायदे भी देखेगा कि एक्सपेक्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट होने के फायदे क्या है, नॉट ओनली धनलक्ष्मी, ऑल काइंड ऑफ फायदे, है ना। फिर वो क्यूरियसली रिसर्च करेगा, व्हाट्स द वर्ड, रिसर्च, क्यूरियसली रिसर्च करेगा। और एक बार रिसर्च करने के बाद वो जानता है कि ए टू बी ट्रैवल करने के लिए, हमने फिजिक्स में कुछ पढ़ा था, फिजिक्स का रूल। अगर मान लो ये क्या है, ये टेबल है, चलो यस, दिस इज अ टेबल, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। तो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, इधर से अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जाएगा, इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो इधर जाएगा, इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उधर जाएगा, इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उल्टी दिशा में जाएगा, बहुत ज्यादा जोर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा, आया ना, शो ऑफ हैंड्स। तो हमें सही दिशा में सही फोर्स लगाना जरूरी है, न कम न ज्यादा, और ज्ञानी यह जानता है। और फोर्स ना लगाए तो बस इसकी तरफ देखना है, काश यह कागज यहां तक जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ मैनिफेस्टेशन से होगा, है ना, सोचेंगे ओहो हे कागज तो इधर चल, हे कागज तो इधर, एटलीस्ट आपको ये ऐसे हिलाना तो पड़ेगा, अब रिस्क हो गई वो गिरने की। तो केवल ज्ञानी ही यह जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के गैप को ब्रिज करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, वहां तक जाने के लिए एक्शंस क्या लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार एसके की तरफ आता हूँ,
अब एसके से कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे स्वराली कडुस्कर है, उसे लग रहा होगा कि मेरी बात चल रही है, तो ऐसे नहीं है। एसके का मतलब क्या है? ओके, इसके क्या मतलब है? स्किल एंड नॉलेज, है ना? स्किल, नॉलेज और एक्शन, उसका गैप अगर बीच आपने ब्रिज कर लिया, उसको अगर पूरा कर लिया, तो डेफिनेटली 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 आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। तो जस्ट टू सम अप एवरीथिंग, सबसे पहली बात होती है एक्सपेक्टेशंस, विशफुल थिंकिंग को कहते हैं। एक्सपेक्टेशन है पर एक्शन का प्लान नहीं है, और ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती जो नेचर के लॉ को ब्रेक करती है। ओके, तो एक्सपेक्टेशन शुड नॉट ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर, है ना? यस, पतंग ऊपर जाएगी तो उसको एयर का रेजिस्टेंस चाहिए, तभी वो ऊपर जाएगी, है ना? विदाउट एयर रेजिस्टेंस वो नीचे आएगी, हर वो चीज वो नीचे आएगी, बराबर है। तो नेचर के लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, when you want to convert your expectations into reality, you will have to do the check, you will have to do the reality check, क्या वो रैशनल है, क्या हाँ वह रैशनल है? ओके, तो लॉज ऑफ नेचर को ब्रेक नहीं करता, रैशनल है। फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसने वो ऑलरेडी किया है, और उसको मॉडलिंग करे। व्हाट्स द वर्ड? मॉडलिंग। उसी के तरीके को फॉलो करे, खत्म, काम खत्म। बट आसान नहीं होती मॉडलिंग। मॉडलिंग अगर आपको किसी की करनी है, आपको अगर आपका ध्येय बड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉडलिंग करना आसान काम नहीं है। सीधे सीधे सामने प्रिस्क्रिप्शन आता है, सीधे सीधे सामने प्रिस्क्रिप्शन आता है, पर उसको मॉडलिंग करने के लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया है। ओके, अलग अलग, जिसे कहते हैं ना, बड़े बड़े क्लासेस जो IIT JEE नीट के होते हैं, वहाँ पे भी मैं जाता हूँ, सेशंस लेता हूँ, और उन्हें मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। इससे पहले जिन लोगों ने ये किया है उन लोगों को देखिए, उनमें से आपकी टाइप वाला व्यक्ति ढूंढिए मॉडलिंग के लिए, आपके टाइप वाला। अब मान लो स्टूडेंट है, स्टडी है, तो कोई निशाचर है, कोई उषाचर है, दिन भर बैठे रहेंगे, कुछ लोग रात भर बैठे रहेंगे, दोनों टाइप के लोग होते हैं, और दोनों सक्सेसफुल है, हाँ, है ना? बराबर है। कुछ लोग खाते पीते घूमते फिरते स्टडी करेंगे, कुछ लोग एक जगह पे बैठ के स्टडी करेंगे, कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। Oh, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be converted from one form to another. Energy can neither be destroyed nor it can only be converted. Energy can, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग लिखने वाले टिक 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 टिक, एक बार, दो बार, 10 बार लिखेंगे, बराबर है। एक कॉमन चीज है इनमें, जो क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में इतना पसीना बहाते हैं कि रियल मैच में पसीना बहाना नहीं पड़ता, है ना? तो वो तो कॉमन है। स्टडी के मेथड बदल सकती है, तो आपको आपके पर्सनैलिटी से मिलता जुलता एक मॉडल देखना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। एम आई मेकिंग दिस वेरी सिंपल? जस्ट श्योर फ्रेंड्स, थैंक यू। अगली वाली बात यह है, कमिटमेंट होनी चाहिए, इनफैक्ट मेरा एक कोट वेटिंग में है, आई बिलीव शायद वो हमारे पास हो, जो आज या कल लग जाए। लेट मी चेक, अगर वो है तो। वाह, क्या बात है! तो इसे तो कहते हैं ईश्वर की इच्छा, है ना? हमने सोचा। ओके, तो क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? ओके, बिग ड्रीम्स कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू पार्ट टाइम एक्शंस। जय श्री कृष्ण। ये मेरा आज का कोट है, मैं रोज एक कोट लगाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एडवांस में चलता हूँ। जस्ट मैं आपको दिखा दूँ, अभी ये खुल ही गया है, तो उसके बाद वाला ये कौन सा है? ये वाला देखिए, है ना? पुटिंग फोर्थ योर पॉइंट विदाउट बिल्डिंग रैपोर्ट इज लाइक कीपिंग द कुकर ऑन गैस विदाउट इग्नाइटिंग इट डजंट वर्क, है ना? तो ये भी मेरा भाषण है, किसी को अपनी बात समझानी है तो पहले रैपो बिल्ड करे, नहीं तो होता नहीं है, जय श्री कृष्णा। तो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप आपके मॉडल को देखिए, उसके प्रति कमिटमेंट हो जाए। और फाइनली, एक्सपेक्टेशन टू रियलिटी में मैं एक आखिरी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। यू नीड टू बिल्ड अ 1 पॉइंट फोकस, 1 पॉइंट फोकस। मल्टीपल चीजें है ना, बराबर है। मैं अभी भगवत गीता का रेफरेंस तो हमेशा देता हूँ, आज मैं इलॉन मस्क का रेफरेंस दूंगा। तो पहले भगवत गीता का रेफरेंस किसी को याद है? व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखाय हनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। प्रोफेशनल वही जो एक वक्त पे एक चीज पे फोकस करे।
जिसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बिखरी हुई होती है, उसे हम प्रोफेशनल नहीं कहेंगे, है ना? उसे मार्ग में दृष्ट भ्रष्ट कहा जाता है। अब ये शब्दों के अर्थ को ढूंढिए आप। तो इलॉन मस्क ने कहा है, इफ यू आर चेसिंग अ ग्रुप ऑफ chickens, chickens, okay, then first decide which one chicken you want to chase and chase that chicken. If you are not able to chase the chicken, okay, change your strategy, but do not change the chicken, you know. तो ये इलॉन मस्क की स्ट्रेटजी है। तो कृपया नोट करें, विजन टू रियलिटी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन टू रियलिटी को अगर आपको पाना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको आगे लेके जाना है, तो डेफिनेटली 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 आपको सिंगल पॉइंट फोकस रहना पड़ेगा, कमिटमेंट देनी पड़ेगी, एंड यू विल हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो टू एवरीथिंग एल्स। तो आज के लिए दोस्तों हम यही रुकते हैं। आप सभी का आने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण।